हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी में आजकल न्यू चेंजेस किए जा रहे हैं। तो एक चेंज और किया गया है, जो हमारा DRC 03 है उसमें 2 न्यू एडिशंस किए गए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं उन 2 न्यू एडिशंस को जो क्या किए गए हैं DRC 03 में। सबसे पहले आपको पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है एंड देन सर्विस टैब में आने के बाद आपको यूजर सर्विसेज में आना है। उसके बाद माई एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास आएगा एक एप्लीकेशन टाइप। तो एप्लीकेशन टाइप में आप देखेंगे इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरली पेमेंट DRC 03 पर आप क्लिक करेंगे एंड देन न्यू एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद जैसे ही ये न्यू एप्लीकेशन ओपन होगा तो आपके पास स्क्रीन पर एक आएगा कॉज ऑफ पेमेंट कि किस वजह से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले आता है वॉलंटरी, SCN, एनुअल रिटर्न, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट और उसके बाद ये आता था अदर्स। लेकिन यहाँ पर ये 2 न्यू एडिशंस कर दिए हैं, लाइबिलिटी मिसमैच GSTR 1 टू GSTR 3B। मतलब अगर आपकी GSTR 1 और GSTR 3B में कोई लाइबिलिटी का मिसमैच है, आपने लाइबिलिटी कम दिखाई है जो गवर्नमेंट को पे करनी थी टैक्स की लाइबिलिटी, और उसके बाद आता है ITC मिसमैच जो GSTR 2A और 3B के बीच में है, या 2B और 3B के बीच में अगर कोई ITC मिसमैच है, आपने ITC गलत क्लेम कर लिया है या ज्यादा क्लेम कर लिया था ITC, आप रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चले थे, रूल्स जो बोलता था ITC क्लेम करने का उससे ज्यादा ITC आपने क्लेम कर लिया है, तो फिर आपको ये पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो ये जो 2 एडिशन किए गए हैं, ये बेसिकली जो किए गए हैं वो रूल जो 21 है हमारा, जो हमारी एक नोटिफिकेशन आई थी नोटिफिकेशन नंबर 94, तो उसमें जो रूल 21 था उसमें आपका जो ये सब क्लॉज बी था उसमें बोलते थे कि आफ्टर क्लॉज डी फॉलोइंग क्लॉजेस शैल बी इंसर्टेड। ये क्लॉज इंसर्ट किए गए थे जिसमें बताया गया था कि इन 3 वजह से आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, जिसमें आपका ये क्लॉज ई था जो बोलता था कि अवेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर। वो बोलता था कि अगर आपने रूल 16 का वायलेशन करके जितना ITC आपको क्लेम करना चाहिए उससे ज्यादा क्लेम कर लिया है तो आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, या फिर आपने कोई भी जो भी आपकी सेल्स है यानी कि आउटवर्ड सप्लाई है जो फॉर्म GSTR 1 में दिखाई है अंडर सेक्शन 37 फॉर 1 और मोर टैक्स पीरियड विच इज इन एक्सेस ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज डिक्लेयर्ड बाय हिम इन हिज वैलिड रिटर्न अंडर सेक्शन 39। मतलब कि आपकी GSTR 1 में जो आपने सेल दिखाई है वो ज्यादा दिखाई है अपनी GSTR 3B से, तो आपकी टैक्स की लाइबिलिटी आपने पे नहीं करी तो आपको वो टैक्स की लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी DRC 03 से। तो ये वही 2 क्लॉजेज हैं जिसमें बोला गया है, जैसे अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट इन वायलेशन, मतलब आपने ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है या फिर आपने गलत क्लेम करा है, तो आपको यहां पर जब आएंगे लाइबिलिटी ITC मिसमैच GSTR 2A 2B टू GSTR 3B, मतलब अगर आपका ITC का कोई मिसमैच है वो ये क्लॉज की वजह से हुआ है इंसर्ट, और जो क्लॉज F है जो बोलता है फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म GSTR 1, मतलब आपकी GSTR 1 और GSTR 3B में कोई लाइबिलिटी का मिसमैच है जो वहां पे वो इंसर्ट किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं लाइबिलिटी मिसमैच GSTR 1 टू GSTR 3B, ये इस क्लॉज की वजह से ये एडिशन की गई है DRC 03 में। तो जैसे ही आप यहां पर अपनी लाइबिलिटी मिसमैच पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका यहां पर सेक्शन 73 सब क्लॉज 5 खुल जाएगा जो वॉलंटरी पेमेंट का होता है। उसके बाद आपको अपनी पेमेंट करनी है, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। अब GST में बहुत से न्यू चेंजेस किए जा रहे हैं। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहां से आप GST और इनकम टैक्स की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस देख सकते हैं एंड सर्कुलर भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।